नेक्स्ट कम टू द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? तो देखिए बीम पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। तो इस बेंडिंग मोमेंट के अगेंस्ट में बीम का जो मटेरियल है वो एक रिवर्स कपल जनरेट करता है, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए, उस बेंडिंग मोमेंट को बैलेंस करने के लिए। दिस रिवर्स कपल इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि अप्लाइड फोर्स के कारण जो मोमेंट जनरेट हो रहा है, या फिर हम कहें कि अप्लाइड मोमेंट के अगेंस्ट में कपल जनरेट हो रहा है, और वो कौन जनरेट कर रहा है? मटेरियल। तो ये मटेरियल का रेजिस्टेंस है, इसलिए हम इसको कहेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो द कपल विच प्रोड्यूस बाय द मटेरियल, देखिए अ कपल विच प्रोड्यूसेस बाय द मटेरियल टू रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। तो एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जो मोमेंट जनरेट हुआ है उस मोमेंट को बैलेंस करने के लिए मटेरियल भी एक मोमेंट लगाता है, ठीक है। उस मोमेंट को हम कहेंगे, जो रिवर्स मोमेंट जो आता है, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर बीम इतना मोमेंट जनरेट कर देती है कि जो एक्सटर्नल लोड के कारण जो मोमेंट आ रहा है उतना ही अगर बीम मोमेंट जनरेट कर देती है तो बीम में कोई बेंडिंग नहीं होगी, तो नेट मोमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मटेरियल की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो उतना मोमेंट जनरेट कर सके जितना कि एक्सटर्नल लोड के कारण आ रहा है, तो बीम क्या हो जाएगी? बीम में बेंडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द बेंडिंग मोमेंट। जो अप्लाइड फोर्स के कारण जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है उसके हमेशा अपोजिट रहेगी। इफ़ द बेंडिंग मोमेंट, जैसा कि मैंने कहा कि बेंडिंग मोमेंट जनरेटेड प्रोड्यूसेस बाय एक्सटर्नल लोड ग्रेटर देन बेंडिंग रेजिस्टेंस, सॉरी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मटेरियल ने जो रेजिस्टेंस जनरेट किया है अगर वो कम है और एक्सटर्नल लोड के कारण जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट हुआ है वो ज़्यादा है, तो अब मटेरियल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, क्योंकि वो बेंड होता जाएगा और अल्टीमेटली फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए और सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए? अगर बीम उसको सस्टेन कर रही है तो ये होना चाहिए कि बीम का जो मटेरियल है उसके कारण प्रोवाइड किया गया बेंडिंग मोमेंट, उसके कारण प्रोवाइड किया गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अप्लाइड फोर्स के कारण जो बेंडिंग मोमेंट है उसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय द मटेरियल। तो बीम क्या होगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी, नेट फोर्स उस पर क्या रहेगा? नेट मोमेंट उस पर क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को? तो निकालने का तरीका सिंपल है स्टूडेंट। तो बेंडिंग फॉर्मूला से हम निकालेंगे। बेंडिंग फॉर्मूला हमारा पास ये है m/i = सिग्मा अपॉन वाई। इससे m की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा y अपॉन आई, ठीक है, सिग्मा अपॉन वाई इंटू आई, और ये i अपॉन वाई क्या है? i अपॉन वाई z की वैल्यू है। तो इसको हम यूँ लिखते हैं सिग्मा इंटू आई अपॉन वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या हो गया? m = सिग्मा z, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं mr इज द प्रोडक्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एंड सेक्शन मॉडुलस। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है मटेरियल का वो ले लेंगे और सेक्शन मॉडुलस ले लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे आपको क्या मिल जाएगा? उससे आपको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को आप जो मोमेंट आ रहा है लोड के कारण उससे आप कंपेयर करें। अगर ये ज़्यादा है तो बीम सेफ रहेगी, अगर ये कम रहे तो बीम सेफ नहीं है, बीम फेल हो जाएगी, अगर बराबर है तो बीम इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है।